नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर और आज हमारे साथ हैं मिसेस शोभा देवी जो कि 47 ईयर्स 47 साल के हैं और किसी कारणवश इनको लेफ्ट नी में जो बहुत पेन रहता था उसके लिए इन्होंने हमसे एक सर्जरी करवाई। नमस्ते शोभा जी, पूछना चाहूंगा कि आप हमारे पास कैसे पहुंचे, दिक्कत क्या आ रही थी आपको? पहले तो छोटा छोटा जोड़ों में दर्द था, हाथ में, पैर के घुटना में, पैर से नीचे, इसके बाद घुटना में ये सब होने लगा। उसके बाद हम इधर उधर अपना दवाई वाई कराए जी, और उसके बाद ठीक नहीं हुआ। तब फिर आपके पास आए तो आप मेरा सर्जरी किए घुटना का। हमको 5 साल 6 साल पीछे से ही दर्द था। 6 साल से दर्द है? उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे? हाँ, लमसम ठीक थे, मोटा मोटा ठीक थे आप। हाँ। तो माँ जी, जब ये जोड़ों में दर्द स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो आपने कहा छोटे जोड़ों में दर्द स्टार्ट हुआ, हाँ, है ना? छोटे जोड़ों से अगर कोई पूछना चाहे, मरीज समझना चाहे, तो छोटे जोड़ कौन से जोड़ों की बात करना चाहते हो आप? जैसे हाथ का कलाई हुआ, पैर के नीचे का ये तरवा से ऊपर जो होता है वो गांठ, और उसके बाद धीरे धीरे पैर में गांठ होने लगा। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो छोटे जोड़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, टिपिकली जो हाथों का जॉइंट्स हैं, यानी कि PIP जॉइंट्स बोलते हैं, मैंने प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, रिस्ट के जॉइंट्स हैं, एल्बोज के जॉइंट्स हैं, ये वो जॉइंट्स हैं जहां पर वेट बेरिंग नहीं करता पेशेंट, मतलब वजन नहीं देता है इन जोड़ों पर। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि वेरी अर्ली ऑनसेट, बहुत ही जल्दी छोटी उम्र के अंदर इन जोड़ों के अंदर सूजन रहना, खिंचाव रहना, सुबह उठ करके तनाव रहने की एक कॉमन समस्या लोगों को रहती है। और बहुत सारे पेशेंट इसको थायराइड के दर्द या मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज यानी डायबिटीज से होने वाले दर्द ऐसा समझ करके इनकी दवाइयों का इलाज करते रहते हैं। तो लंबे समय में ये जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, ये जो दर्द होते हैं, ये टेढ़ापन में रिजल्ट करते हैं, यानी उंगलियां, घुटने, रीढ़ की हड्डी, ये सब चीज़ें डिफॉर्म हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट के अलावा या एक सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि गठिया जैसी जो समस्या है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम जिसके नाम से जानते हैं, उसमें एक्चुअली सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो माँ जी, हमने कभी दवाइयाँ ली हैं इस प्रॉब्लम के लिए पहले 5 साल के अंदर? हाँ, दवाइयाँ तो ली है। दवाइयों से माँ जी आपने कौन कौन सी आपको ऐसी दवाइयाँ लगी या किसको आपने दिखाया जिससे कि आपको महसूस हुआ कि दर्द में आराम होता है? दर्द का दवा भी उसमें देते थे डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर थे मुजफ्फरपुर में जहाँ हम इलाज करवा रहे थे। जी जी। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया कैल्शियम का जी, तो वो काम नहीं किया। अच्छा, वो इंजेक्शन कहाँ लगाया गया था? जोड़ में लगाया गया था? जोड़ में लगाया गया था, घुटनों के जोड़ में। घुटनों के जोड़, जब आप घुटनों से परेशानी थे। हाँ। तो उसी समय लगाया गया, वो दवाई वाई भी दिए जी, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ जी। और उसके बाद इलाज चला जी, तो समस्या का समस्या ही रहा। अच्छा, मतलब गोली दवाई से आपको फर्क नहीं पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, उस समय पे आपको किसी ने कहा था ऐसा कि गठिया की बीमारी है हमें? नहीं। अच्छा, किसी ने बताया नहीं उस समय, बात डिटेक्ट नहीं हो पाई। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पेरिफ्री में जब हम एक जनरल फिजिशियन को दिखा रहे होते हैं, जो एक रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, या जो एक स्पेशलिस्ट नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जनरल एक मेडिकेशंस के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, रिहैब के थ्रू इन चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं, बट जब तक वो बीमारी पकड़ में नहीं आती तब तक वो दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। ठीक है माँ जी, तो इस बोले क्या कीजिए, घुटना में का वो मजा नहीं होता है, वो खत्म हो गया। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ग्रीस खत्म हो गई? हाँ, ग्रीस के बारे में बोला, ग्रीस का ही इंजेक्शन लगाया। ग्रीस का इंजेक्शन लगाया, हाँ। ठीक है माँ जी, उस इंजेक्शन से हाथों के जोड़ों में भी कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं, उतना नहीं। अच्छा, दवाइयों से हाथों के जोड़ की जकड़न में, स्टिफनेस में कुछ फर्क पड़ता था? थोड़ा बहुत। जब तक दवाई लेते थे तब तक आराम रहता था। ठीक। तो इसके बाद जब आप हमारे पास आए तो हमने कैसे आपको डायग्नोज किया, हमने क्या बात करी आपसे? जब आप हमसे पहली बार मिले थे तो आप कैसे आए थे हमारे पास? हम पैदल चल सकते थे आप? नहीं, पैदल हम नहीं चल सकते थे, हम कुर्सी उर्सी घिसिया के चलते थे। घर में भी? हाँ, घर में भी। कितने समय से माँ जी? हम 3 साल से लमसम इसी पर चलते थे जी। और आपके यहाँ जब हम आए, आप हमारा दवा शुरू किए, उसके बाद हम हाथ पकड़ के चलने लगे। अच्छा, बच्चा सा का हाथ माँ जी, कितने समय की दवाई के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो गया था? हम तो 14 तारीख को आए थे और अभी ऑपरेशन कराए हैं 3 दिन पहले, तो यही 20 दिन की दवाई के अंदर आपको लगने लगा कि कुछ 10, 20, 30 पैसा फर्क आने लगता है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, जब ये हमारे पास आए थे, बिकॉज इनकी एज 47 ईयर्स थी, तो हम लोगों ने इतनी ज्यादा डिटीरियोरेटेड हालत जब घुटने की देखी कि
घुटने की कार्टिलेज पूरी तरह घिसी हुई थी और घुटने का जोड़ जो था पूरी तरह बंद था, हड्डी हड्डी से टकरा रही थी। तो ये एक सस्पिशन रेज करता है आपके क्लिनिशियन के दिमाग में कि इतनी अर्ली एज के अंदर इतना ऑस्टियोआर्थराइटिस या इतना घिसाव नहीं होना चाहिए। तो उसका आमतौर से जो कारण निकलता है दोस्तों, उसको अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को जरूरी नहीं होता कि नी रिप्लेसमेंट की हर पेशेंट को जरूरत हो। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें की मेडिकेशन से ही जादू जैसा रिलीफ मिलता है कुछ 1 महीने 6 हफ्ते के दौरान, और वो पेशेंट्स का जो ड्रास्टिक इफेक्ट होता है वो आपको क्लिनिक्स में देखने को मिलता है। पर जहां तक हम इनको देख पा रहे थे, इनके घुटने बहुत ज्यादा घिसे हुए थे और बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट पेन में नहीं थी, ऑल्दो मोबिलिटी में थोड़ा सा बेटर था, बट पूरी तरह वो पेन ठीक नहीं हुआ। अच्छा माँ जी, तो जब आप हमारे पास आए तो हमने आपको बोला घुटना बदलने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सुन करके डर लगा? थोड़ा सा लगा कि क्या होगा। अच्छा, फिर मन में क्या क्या शंका और क्या क्या आपको सवाल आया? हम बोले इतना जब दर्द से हम परेशान हो ही गए हैं तो ठीक करवा ही लेते हैं, तो इसको भी करके देख लेते हैं कि भैया इसमें कितना दर्द होता है। ठीक है। सो जब पेशेंट इतना डेबिलिटेट हो जाता है कि रोजमर्रा में चलने फिरने में, वॉशरूम यूज करने में, अपने रोजमर्रा के हाइजीन के काम करने में, दूध सब्जी लाने में, रात को सोने में, अगर इन चीजों के अंदर पेशेंट को परेशानी आनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ पेन की वजह से बेसिकली बहुत हैम्पर हो रहा होता है। तो इस चीज को हम सबसे पहले असेस करते हैं कि पेशेंट को परेशानी कितनी। ठीक है माँ जी? चलो माँ जी, आपका जब आप यहाँ पे आए, एडमिशन हुआ, एडमिशन करने के बाद ऐसा सर्जरी हुआ, सर्जरी से पहले क्या डर थे? एज अ नॉर्मल पेशेंट अगर आप कहो कि जी मैं पहली बार अस्पताल में भर्ती हुई, आपको क्या क्या परेशानी लग रही थी उस समय, क्या क्या डर लग रहे थे? आने के बाद तो मुझे डर नहीं लगा, लगा कि चलिए जो जिस काम के लिए आए वो काम हो जाए, काम हो जाए। ठीक बात। ऑपरेशन के लिए जब हम ले जाने वाले थे, आप ऑपरेशन थिएटर में थे, तब कैसा महसूस हो रहा था आपको? अच्छा ही फीलिंग कर रहे थे कि चलिए अब अच्छा हो जाएगा भगवान जी की कृपा से। चल, तो एक मंगल कामना के साथ आपने सोचा कि अब कोई अच्छी चीज के लिए आए हैं तो ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, पहले दिन उम्मीद बहुत सारे लोगों को रहती है, घुटना बदल रहे हैं, पुराना घुटना निकालेंगे, नया घुटना डालेंगे, ऐसा। हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दर्द बहुत होगा, बहुत दर्द होता है, डेफिनेटली होता है। अब मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ या दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट के बाद दर्द होता कितना है? अगर 100 नंबर आप देना चाहें दर्द में, जहां पे 100 में 100 में आपको आंसू निकलते हो, तो आपको 100 में से कितना दर्द था आप बोलोगे? 80% रखिए कि 80% दर्द था। ठीक है। उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए माँ जी हमने क्या पद्धति का इस्तेमाल किया, क्या करते थे दर्द में आराम करने के लिए हम? सुई लगता था। सुई कहाँ लगता था अम्मा? कमर में। कमर में लगता था सुई। सो आई विल जस्ट ब्रीफ दिस टू दी व्यूअर्स के एक एपिड्यूरल सेट कैथेटर नाम की एक चीज होती है जो कमर में लगाया जाता है, डाला जाता है, जिससे बेसिकली ड्रग इन्फ्यूज कर देते हैं हम। वो दर्द की जो दवाई है वो बेसिकली खून में नहीं जाती, वो सीधी रीढ़ की हड्डी के थ्रू जाकर के नसों को शांत कर देती है। तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट किडनी पे, लिवर पे, कहीं पर भी पर से नहीं आता। और उस ड्रग की जो एक टॉपअप की जो लाइफ होती है वो करीब 6 से 8 घंटे तक की होती है, जिसमें जितना हम ड्रग देते हैं उतना पेशेंट को आराम रहता है। ठीक कह रहा हूँ माँ जी? हाँ। तो हम लोग हाथों से या मुंह से खाने वाली दर्द की कोई भी गोली का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, अच्छा माँ जी, जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ उसके आप कितने समय बाद पैर का पंजा चलने लग गया था आपका, जब आप कमरे पे थे तो? उस दिन तो शाम होते होते पैर का पंजा चलने लग गया था आपका। ठीक है, कंफर्टेबल थे आप पंजा चलाने में? हाँ, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा, उठ करके खड़े होने में कितना समय लग गया आपको ऑपरेशन के बाद? वो है कल हो। तो ऑपरेशन से अगर मैं बोलूं तो 24 घंटे कह सकता हूँ? हाँ, 24 घंटे बाद जब आप पहली बार खड़े हुए तो मैंने आपको कुछ चीजें सावधानी करने के लिए बोली, क्या थी वो चीजें? वो थी कि पहला पैर पहले रखना है, दूसरा बाद में। ठीक है। धीरे धीरे वो अति के सहारे हम चले। ठीक है। तो मैंने इनको सबसे पहले ये कहा कि थोड़ी देर के लिए पहले खड़े हों और लंबा सांस लें, ये देखने के लिए कि कई बार इन पेशेंट्स को जब ये पोस्ट ऑपरेटिवली फर्स्ट डे पे खड़े होते हैं तो इनको एक वेसोवेगल सिंकोप नाम से एक चीज हो जाती है। कुछ भी करें तो भी थोड़ा बहुत माइन्यूट ब्लड लॉस इन सर्जरीज के अंदर होता है और उनकी वजह से इन पेशेंट्स को चक्कर आना, काला अंधेरा छा जाना, गिरने का डर लगना और घबराहट, मितली जैसे उल्टी की फीलिंग आना, ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। तो सभी पेशेंट्स के लिए ये एजुकेशन बहुत जरूरी है कि डे 1 पर चलना बहुत जरूरी नहीं है, डे 1 पर मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो, अगर आपको लगता है कि आप खड़े होंगे और परेशानी आ रही है तो बिस्तर पर सबसे पहले बैठें, घुटना मोड़ें और उसके साथ धीरे धीरे परामर्श जैसे आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन देते हैं उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइजेस करें और चलें।
बिना ऑर्थोपेडिक सर्जन के, बिना फिजिकल थेरेपिस्ट के, बिना फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प के पहले, दूसरे, तीसरे दिन चलने की परामर्श नहीं दी जाती। सहारा हमेशा रहना चाहिए और हम आमतौर से एक नी में ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इमोबिलाइजर हम लोग कहते हैं, और एक वॉकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सहारा लेकर के मरीज चलता है। ठीक है माँ जी? हाँ। तो अभी वॉकर के सहारे चल रहे हो आप? हाँ, वॉकर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आज तीसरा दिन है, आप मान लो 2 दिन हो गए ऑपरेशन को, पहले 80% दर्द था, आज कितना % दर्द है? अब तो 10-20%। 10-20% दर्द है। तो मतलब अगर कोई इस दर्द की वजह से इस ऑपरेशन को नहीं करा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जो दर्द पहले था जी 100% से ऊपर ही था, जी, उसके बाद जब रिप्लेस होने के बाद अगर दर्द बहुत ज़्यादा, तो अभी 2-3 दिन में 20% रहेगा, इसके बाद तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरह से यही हुआ कि हम उस दर्द से मुक्ति पा लिए। बेहतर। तो अब मतलब चलने फिरने में, अब अपने रोजमर्रा के काम करने में आप कंफर्टेबल? जो हम दूसरे के सहारे चलते थे, दूसरे के सहारे रहते थे, वो अपना सहारा अपने मिला हमको। ठीक है माँ जी, आज आपने वॉशरूम इस्तेमाल अपने आप किया? हाँ, वॉकर के सहारे। वॉकर के सहारे। आपको बहुत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई उठने बैठने में ठीक लगा? हाँ, ठीक है। ठीक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको शोभा जी का ये जो छोटा सा एजुकेशनल टॉक था, जहाँ ये शोभा जी ये कहना चाहते हैं कि उम्र बेसिकली एक कोई लिमिटेशन नहीं है, या एक कोई क्राइटेरिया नहीं है जहाँ से हम ये कह सकते हो कि नी रिप्लेसमेंट नहीं की जा सकती। उम्र वो चीज़ नहीं है क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया हमारी डिसेबिलिटी है, हमारा पेन है, हमारी परेशानी है। अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल दवाइयों से, क्लिनिक्स में जाने से, ओपीडी जाने से, फिजियोथेरेपी से आपको एक परसिस्टेंट रिलीफ, लंबे समय का आराम नहीं मिल रहा है, बार बार समस्या परेशान करती है, दवाइयों पर डिपेंडेंस रखनी पड़ रही है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।